गुड मॉर्निंग आशीष जी। स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। तो आज हम लोग पहले एग्रीकल्चर में एक टॉपिक आपको बच गया था, सिख धर्म। ठीक है, तो हम लोग रिलीजन में यानी कि धर्म में हम लोग देख रहे थे, तो एक हमारा बचा हुआ है सिख धर्म। तो हम लोग पहले तो करने के बाद में क्या पता है। देखिए, सिख धर्म में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी देखेंगे और सिख धर्म की जो मेन जो उसका सिख धर्म में क्या उसका मोटिव है, इन सब चीजों के बारे में हमें देखना है। अच्छा, ये सिख धर्म के संस्थापक जो है, जो अन्य जो 10 गुरु है सिख धर्म के, उनके बारे में तो हम लोग जब जो पढ़ते हैं बिलावल हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे एग्नोस्टिक वॉर वाला मॉडर्न हिस्ट्री में, जब हम एग्नोस्टिक वॉर जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हम लोग सिख धर्म की सारे दसों गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो गुरु हैं इनके बारे में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को देखना है धर्म के बारे में, धर्म क्या बोलता है, इसकी क्या शिक्षा है। तो इसी तरह का पॉइंट देखिए, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित सिख धर्म, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित, आवाज सही नहीं आ रही जो माइक। ओके, आशीष आवाज आ रही है अब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित एकेश्वरवादी, 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी मतलब एक ही ईश्वर पर आस्था रखना, एकेश्वरवादी तथा ईश्वर के निराकार रूप में आस्था रखने वाला धर्म है। ठीक है, सिख धर्म के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा स्थापित एकेश्वरवादी तथा ईश्वर के निराकार रूप में आस्था रखने वाला धर्म है। आगे लिखे, इस धर्म में ईश्वर की परम सत्ता पर विश्वास रखा गया है। इस धर्म में ईश्वर की परम सत्ता पर विश्वास रखा गया है।
तथा तथा भाईचारे में आस्था रखी गई है। ईश्वर की परम सत्ता पर विश्वास रखा गया है तथा भाईचारे में आस्था रखी गई है। आगे लिखिए, इस धर्म के अंतर्गत कर्म में आस्था, इस धर्म के अंतर्गत कर्म में आस्था, कौमा नैतिकता पूर्वक जीवन यापन। इस धर्म के अंतर्गत कर्म में आस्था, कौमा नैतिकता पूर्वक जीवन यापन, कौमा ईमानदारी न्याय आदि को शामिल किया गया है। ईमानदारी, न्याय आदि को शामिल किया गया है। फुल स्टॉप लगा लिखिए, इस धर्म में, देखिए ये सिख धर्म की कोर ये चल रही है, कोर मोटिव क्या है, तो एक ईश्वरवादी धर्म है, निराकार ईश्वर पर आस्था रखने वाला धर्म है, साथ ही साथ ये भाईचारा, सदाचार, ईमानदारी, न्याय आदि को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे फुल स्टॉप लगा लिखिए, इस धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा, इस धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा, मद्यपान, इस धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा, मद्यपान, जातिवाद, इस धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा, जातिवाद, मद्यपान आदि का निषेध किया गया है। मद्यपान आदि का निषेध किया गया है। मद्यपान आदि का निषेध किया गया है, आदि का निषेध बताया गया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। आदि ग्रंथ को क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। देखिए, इस ग्रंथ में सभी गुरुओं के उपदेश, इस ग्रंथ में सभी गुरुओं के उपदेश, इस ग्रंथ में सभी गुरुओं के उपदेश तथा इस ग्रंथ में सभी गुरुओं के उपदेश तथा संदेशों का संकलन है। इस ग्रंथ में सभी गुरुओं के उपदेश तथा संदेशों का संकलन है, संदेशों का संकलन है। ठीक है, आगे लिखिए, इसे के आगे लिखिए, सिख धर्म के अंतर्गत, सिख धर्म के अंतर्गत, सिख धर्म के अंतर्गत सबसे प्रमुख, सिख धर्म के अंतर्गत सबसे प्रमुख संस्कार, जैसे हिंदू धर्म में भी 16 संस्कार होते हैं ना, तो ऐसे ही सिख धर्म के अंतर्गत सबसे प्रमुख संस्कार अमृत संस्कार है। सबसे प्रमुख संस्कार अमृत संस्कार है, जिसे पाहुल भी कहा जाता है। पाहुल सबसे प्रमुख संस्कार क्या है? सबसे प्रमुख संस्कार है पाहुल। तो सिख धर्म के अंतर्गत सिख धर्म के अंतर्गत सबसे प्रमुख संस्कार पाहुल संस्कार है। ठीक है, लिखिए जरा इसके पाहुल के बारे में, इसी के आगे लिखिए, यह संस्कार किसी भी उम्र में किया जा सकता है। यह संस्कार किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इस संस्कार के पश्चात
यह संस्कार किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इस संस्कार के पश्चात वह व्यक्ति, भाई इसको अमृत संस्कार भी कहते हैं ना, तो और इस संस्कार के पश्चात वह व्यक्ति अमृतधारी बन जाता है, फिर उस व्यक्ति को अमृतधारी कहा जाता है। ठीक है, और इस संस्कार के पश्चात वह व्यक्ति अमृतधारी बन जाता है और इस पाहुल संस्कार के द्वारा ही खालसा पंथ में भी स्थान मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को, भाई खालसा पंथ आपने नाम सुना होगा ना, खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में जो गुरु नानक देव के द्वारा, सॉरी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो अगर किसी व्यक्ति को खालसा पंथ में शामिल होना है, खालसा पंथ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या है, उसको पहले पाहुल संस्कार उसको कराना पड़ेगा, पाहुल संस्कार उसका होगा। ठीक है, तो जब पाहुल संस्कार होगा तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाने लगेगा अमृतधारी। ठीक, और पावन संस्कार करने के पश्चात ही ये जो अमृतधारी व्यक्ति है इसको खालसा पंथ में स्थान प्राप्त होगा, ये खालसा पंथ में एंटर कर सकेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इस ग्रंथ, हाँ, वह व्यक्ति अमृतधारी बन जाता है और उसे, वह व्यक्ति अमृतधारी बन जाता है और उसे खालसा पंथ में स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और उसे खालसा पंथ में स्थान प्राप्त होता है। अब देखिए, जब खालसा पंथ में, चूंकि स्त्री पुरुष दोनों ही प्रवेश कर सकते हैं, तो जब आपका पाहुल संस्कार हो जाएगा, खालसा पंथ में जब इंटर कर जाएंगे, तो अब जो है पुरुषों को भी एक उपाधि मिलती है और महिलाओं को भी एक उपाधि मिलती है ना। तो अब मान लीजिए खालसा पंथ में शामिल हो गए, तो पुरुष भी शामिल हुआ और महिला भी शामिल हुई, इसमें खालसा पंथ में। तो जो पुरुष खालसा पंथ में शामिल होंगे तो वो उनको अपने नाम के साथ सिंह की उपाधि लगानी पड़ेगी, सिंह, और जो महिलाएं हैं उनको कौर की उपाधि लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंह और कौर की उपाधि कब लगाई जाती है, जब खालसा पंथ में आप प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो पुरुषों को सिंह की उपाधि अपने नाम के आगे लगाना पड़ता है और जो महिलाएं हैं उनको कौर की उपाधि लगानी पड़ती है। कौर का मतलब होता है राजकुमारी, कौर का मतलब क्या होता है, राजकुमारी, कौर का अर्थ है। ठीक है, तो महिलाओं को भी अपने नाम के आगे उपाधि कौर लगानी पड़ती है और पुरुष को सिंह लगानी पड़ती है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिख धर्म के अंतर्गत, सिख धर्म के अंतर्गत पंचककार का विशेष महत्व है। सिख धर्म के अंतर्गत पंचककार, सिख धर्म के अंतर्गत पंचककार का विशेष महत्व है। सिख धर्म के अंतर्गत पंचककार का विशेष महत्व है। आइए, पंचककार है क्या, तो देखिए सिख धर्म में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सिख धर्म का अनुयायी है, सिख धर्म को फॉलो कर रहा है, उसको 5 चीजें तो धारण करना बहुत अनिवार्य ही है और उन्हीं 5 वस्तुओं को ही कहते हैं पंचककार। तो पंचककार क्या है, एक तो हो गया कड़ा। ठीक है, पंचककार में एक तो हो गया कड़ा, दूसरा कृपाण, कच्छा, केस, ठीक है, और एक होता है कंघा, कंघा। ठीक है, तो पंचककार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कड़ा, कंघा, केस, कपाल तथा कच्छा। ठीक है, ये 5 चीजें प्रत्येक सिख को अपने पास रखना अनिवार्य है, प्रत्येक सिख को अपने पास रखना अनिवार्य है, ये 5 चीजें। ठीक है, तो पंचककार के अंतर्गत ये 5 ककार हैं और किसी जो भी इस सिख धर्म का अनुयायी है उसको अपने पास इन 5 चीजों को रखना बिल्कुल अनिवार्य ही है। ठीक, अब लिख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थल, सिख धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए सिख धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल, सिख धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। पहला पॉइंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट गुरुद्वारा, विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा,
वर्ल्ड लार्जेस्ट गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु हरमिंदर साहिब। गुरु हरमिंदर साहिब, इसी को हम कहते हैं गुरु हरमिंदर साहब को स्वर्ण मंदिर, है ना, गोल्डन टेम्पल। गुरु हरमिंदर साहिब, इसी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन टेम्पल। कहां पर है? अमृतसर, पंजाब। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गुरुद्वारा। अगला लिखिए ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट गुरुद्वारा। देखिए ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, सबसे पुराना गुरुद्वारा, सबसे पुराना गुरुद्वारा। देखिए गुरुद्वारा गाय घाट, गुरुद्वारा गाय घाट कहां है? पटना में। पटना में है गुरुद्वारा गाय घाट, ये है ओल्डेस्ट गुरुद्वारा। ठीक है, दो गए। एक है गुरुद्वारा पोंटा साहिब, एक है पोंटा साहिब। कहां? ये हिमाचल प्रदेश में है, यमुना नदी के तट पर। पोंटा साहिब एक ये प्रमुख गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पोंटा साहिब। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है, यमुना के तट पर। हिमाचल प्रदेश में यमुना के तट पर है गुरुद्वारा पोंटा साहिब, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, गुरुद्वारा पोंटा साहिब। अब भाई डालिए 5 तख्त, 5 जो है 5 तख्त है, तो वो कौन कौन से हैं? भाई डालिए 5 तख्त, सिख धर्म के 5 तख्त, पंच तख्त। देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। पंच तख्त में आइए, पंच तख्त कौन कौन है? पहला तो हो गया, देखिए गुरु हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर। पंच तख्त में पहला कौन सा है? और जैसे हम लोग के 4 धाम होते हैं, वैसे इनके पंच तख्त की मान्यता है। तो पहला गुरु हरमिंदर साहब, जहां पर हर एक सिख धर्म के अनुयायी को जाना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना गया है ना, काफी धार्मिक। गुरु हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ठीक है, कहां पर? पंजाब में। अगला है अकाल तख्त, दूसरा कौन सा है? अकाल तख्त। पहला तो हो गया हरमिंदर साहब, दूसरा अकाल तख्त, तीसरा लिखे तख्त आनंदपुर साहिब, तख्त आनंदपुर साहिब, तख्त आनंदपुर साहिब। तख्त आनंदपुर साहिब। चौथा है, चौथा लिखिए, चौथे का नाम है तख्त पटना साहिब, तख्त पटना साहिब। तख्त आनंदपुर साहिब हो गया, तख्त पटना साहिब हो गया, अकाल तख्त हो गया, हरविंदर साहिब हो गया, और एक है तख्त हुजूर साहिब। पांचवा है तख्त हुजूर साहिब, तख्त हुजूर साहिब। ठीक है, ये आपका पटना साहिब कहां पर है? बिहार, पटना बिहार में है। तख्त जो हुजूर साहिब है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है, नांदेड़ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गए पंच तख्त हो गए। अब है लिए कुछ अन्य प्रमुख गुरुद्वारे, कुछ अन्य प्रमुख गुरुद्वारे।
देख लेते हैं कुछ और इन पंच तख्त के अलावा भी कुछ प्रमुख गुरुद्वारे हैं, कुछ अन्य प्रमुख गुरुद्वारे। तो पहला लिखिए गुरुद्वारा ननकाना साहिब। कुछ अन्य प्रमुख गुरुद्वारों में पहला है गुरुद्वारा ननकाना साहिब। यह है पंजाब लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्से में। गुरुद्वारा ननकाना साहिब। ननकाना साहिब, पहला ननकाना साहिब हो गया। कहां पर है ननकाना साहिब? तो पंजाब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है वहां पर है। अगला लिखिए हेमकुंड साहिब। हेमकुंड, हेमकुंड साहिब ये कहां है? ये है उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड, ठीक है। अगला है गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब नई दिल्ली। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब नई दिल्ली। और एक है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब ये पुरानी दिल्ली में है, चांदनी चौक में, ठीक है। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पुरानी दिल्ली चांदनी चौक। यहीं पर गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया था औरंगजेब ने, है ना। तो जहां पर सिर कटवाया था तेग बहादुर जी का, वहीं पर स्थित है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिख धर्म है, हमने सिख धर्म के हमने देख लिए कि सिख धर्म के अंतर्गत क्या क्या मुख्य मान्यताएं हैं, है ना। उसका मोटिव क्या है, प्रमुख हमने स्थल देख लिए, क्या क्या उसमें चीजें लोगों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीजें हो गई आपका। और इसके साथ जो रिलीजन्स है, जो धर्म का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो नया टॉपिक हम लोग देखते हैं, एक मिनट जरा पानी पी लो, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्ट करते हैं लोग भारतीय संगीत, ठीक है। आर्यन कल्चर में हम लोग भारतीय संगीत, नृत्य देख लेंगे, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, और उसके बाद देखेंगे भारतीय स्थापत्य कला। ये चार टॉपिक होने के बाद आपका जो आर्यन कल्चर का टॉपिक है वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो यही जो चार चीज ज्यादा है, एक तो भारतीय धर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, और जो भारतीय आपके स्थापत्य है, आर्किटेक्चर। तो आर्यन कल्चर में ये चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही करिए भारतीय संगीत, क्योंकि देखिए जो आर्किटेक्चर है वो काफी बड़ा है ना। तो पहले हम छोटे छोटे कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आर्किटेक्चर को देखेंगे, थोड़ा लेंदी भी है। देखिए भारतीय संगीत, भारतीय संगीत, इसको साफ कर देता हूँ। देखिए भारतीय संगीत, ठीक है। लिखिए भारतीय संगीत में
देखिए भारतीय संगीत का तात्पर्य गायन तथा वाद्य यंत्र दोनों से लिया जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत में गायन भी आता है और साथ ही साथ वाद्य यंत्र भी आता है। भारतीय संगीत का तात्पर्य गायन एवं वाद्य यंत्र दोनों से लिया जाता है। आगे लिखिए, भारतीय संगीत का आधार राग है। जो तात्पर्य है, देखिए तात्पर्य तो गायन और वाद्य यंत्र दोनों से लिया जाता है और इसका जो आधार है, आधार क्या है? आधार है राग। भारतीय संगीत का तात्पर्य गायन और वाद्य यंत्र दोनों से लिया जाता है तथा इसका आधार राग है। ठीक है, आगे लिखिए, परंतु वास्तव में राग विकास की एक प्रक्रिया है। परंतु वास्तव में राग विकास की ही एक प्रक्रिया है। राग विकास की ही एक प्रक्रिया है। राग विकास की ही एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ नाद से होता है। नाद, राग जो है, राग क्या है? राग विकास की एक प्रक्रिया है और इसका जो प्रारंभ है, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? नाद से। तो वास्तव में राग विकास की ही एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ नाद से होता है। पहले नाद से प्रारंभ होगा, फिर उसी का अभ्यास करते करते फिर राग में पहुंचेंगे। ठीक है, वास्तव में राग विकास की एक प्रक्रिया है जिसका आरंभ नाद से होता है। आगे लिखें, विकास क्रम में नाद से श्रुति, विकास क्रम में, देखिए जो ये विकास का क्रम है ना, ये कैसे है? विकास क्रम में नाद, सबसे पहले तो आरंभ की प्रक्रिया में नाद आता है, तो नाद से श्रुति, ठीक है, फिर श्रुति से स्वर। विकास क्रम में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, स्वर से सप्तक, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट, सप्तक से थाट, और थाट से राग का विकास देखा जाता है। ठीक है, सप्तक से थाट और फिर थाट से फिर क्या आता है? राग, है ना। तो ये है विकास का क्रम, यानी कि सबसे पहले क्या है? संगीत में नाद आया, नाद से विकास हुआ श्रुति का, श्रुति से स्वर का विकास हुआ, स्वर से फिर सप्तक, सप्तक के बाद थाट और थाट से फिर राग। ये हम फाइनली पहुंचे राग में, है ना। और राग ही क्या है? राग ही फिर संगीत का आधार है। लेकिन इस राग तक पहुंचने के लिए हमें इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और प्रारंभिक है क्या? नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट और थाट से राग। और फिर राग ही क्या है? आधार है इस संगीत का, है ना। और संगीत से ही फिर हम क्या देखेंगे? गायन और वाद्य यंत्र दोनों आएगा और उसी को हम टोटल कह देंगे संगीत। ठीक है, चलिए, तो थाट से राग का विकास देखा गया है। ओके, अब हेडिंग डाल लीजिए नाद। अब इन सब के बारे में देख लेते हैं क्या है ये सब। सबसे पहले नाद, नाद, नाद क्या है? नाद लिखिए, ब्रह्मांड के अंदर नाद देखना, नाद है क्या आखिरकार? देखिए, ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि, ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि नाद कहलाती है। यानी ब्रह्मांड में कोई भी ध्वनि उत्पन्न हो रही किसी भी तरीके की, वो क्या है? नाद है। तो ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि नाद कहलाती है। ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न कोई भी ध्वनि नाद कहलाती है। आगे फुल स्टॉप लगे, आगे लिखिए। देखिए, संगीत के दृष्टिकोण से निष्प्राण वायु में, संगीत के दृष्टिकोण से निष्प्राण वायु में
किसी कंपन द्वारा संगीत के दृष्टिकोण से निष्प्राण वायु में किसी कंपन द्वारा जब प्राण समाहित हो जाता है, संगीत के दृष्टिकोण से निष्प्राण वायु में किसी कंपन द्वारा जब प्राण समाहित हो जाता है तो उसे नाद कहा जाता है ना। जब निष्प्राण वायु में कहा गया कि निष्प्राण वायु में जब कंपन द्वारा प्राण समाहित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अरे मतलब निष्प्राण वायु मतलब जैसे हम नहीं सिर्फ सांस ले रहे हैं तो केवल वायु निकल रही है, लेकिन हमने क्या किया, अगर कुछ बोला तो उस वायु के साथ ध्वनि भी तो निकली, तो उसी को हमने कहा कि निष्प्राण वायु में प्राण समाहित हो गया, है ना। और उसी को हमने क्या कहा? नाद कहा। तो यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अगर जो भी ध्वनि होगी वो सब नाद कहलाएगी। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा है श्रुति। नाद के बाद आया श्रुति, नाद के बाद है श्रुति। देखिए इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति त्रा धातु से हुई है। रा बोलते हैं सर, रा, है ना। इस शब्द की उत्पत्ति रा धातु से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति र धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द की उत्पत्ति र धातु से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ या जो सुनाई दे सके। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ या जो सुनाई दे सके। फुल स्टॉप लगे लिखे। वास्तव में, वास्तव में श्रुति, वास्तव में श्रुति क्षणिक रूप से उत्पन्न ध्वनि है। वास्तव में श्रुति क्षणिक रूप से उत्पन्न ध्वनि है। वास्तव में श्रुति क्षणिक रूप से उत्पन्न ध्वनि है और उपस्थित शब्दों के मध्य और इसमें उपस्थित शब्दों के मध्य अंतराल, और इसमें उपस्थित शब्दों के मध्य अंतराल न्यून प्रकार का होता है। और इसमें उपस्थित शब्दों के मध्य अंतराल न्यून प्रकार का, यानी बहुत कम अंतराल होता है ना। और इसमें उपस्थित शब्दों के मध्य अंतराल न्यून प्रकार का, यानी बहुत कम होता है। इसमें उपस्थित शब्दों के मध्य अंतराल न्यून प्रकार का होता है। अगला लिखिए स्वर। देखिए नाद हो गया, श्रुति हो गया, लिखिए स्वर। देखिए स्वर के अंतर्गत, स्वर के अंतर्गत उत्पन्न हुए शब्दों को, स्वर के अंतर्गत उत्पन्न हुए शब्दों को स्पष्टता पहचाना जाता है। स्वर के अंतर्गत उत्पन्न हुए शब्दों को स्पष्टता पहचाना जाता है। फिर स्टॉप लगा के लिखिए। स्वर के अंदर ही, स्वर के अंदर ही आवाज में, स्वर के अंदर ही आवाज में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी स्वर जो है, स्वर के अंदर आवाज में क्या है? स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो स्वर के अंदर उत्पन्न हुए शब्दों को स्पष्टता पहचाना जाता है और स्वर के अंदर आवाज में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और जब आवाज जब स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी तो वो जो आवाज है ना, जो ध्वनि है, वो अधिक कर्णप्रिय लगने लगेगी। स्वाभाविक सी बात है ना। तो देखिए हम कहां की ओर जा रहे हैं? संगीत की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाद हो गया, वो बिल्कुल बेसिक है। श्रुति मैंने बताया, और फिर श्रुति के बाद स्वर का विकास हो रहा है।
तो अब स्वर में क्या है कि जो ध्वनि है इसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, जब स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी ध्वनि में तो अधिक कर्णप्रिय लगने लगेगा, यानी हमारे कानों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ज्यादा प्रिय लगने लगेगा। तो स्वर के अंदर उत्पन्न हुए शब्दों को स्पष्टता पहचाना जाता है, स्वर के अंदर ही आवाज में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो कि अधिक कर्णप्रिय हो जाता है, जो कि अधिक कर्णप्रिय हो जाता है, यानी कि कानों के लिए अधिक आकर्षक लगता है ये। ठीक, अब अगला है चलिए सप्तक। स्वर के बाद अगला लिखिए सप्तक। अगला लिखना है सप्तक। देखिए हम जा रहे हैं, हम संगीत की ओर है, चल रहे हैं ना, संगीत का हम एक विकास का क्रम है देख रहे हैं। तो नाद हो गया, श्रुति हो गया, स्वर हो गया, सप्तक, सप्तक के बाद थाट, और थाट से बनेगा राग, और यही राग ही आधार बनेगा संगीत का। ठीक है, तो अगला लिखिए सप्तक। देखिए स्वरों की संख्या 7 है, स्वरों की संख्या 7 है, और इन स्वरों को क्रमानुसार, इस स्वरों की संख्या 7 है और इन स्वरों को क्रमानुसार गाने तथा बजाने को ही, तथा इन स्वरों को क्रमानुसार गाने तथा बजाने को ही सप्तक कहते हैं ना। स्वरों की संख्या 7 और इन स्वरों को जब हम क्रमानुसार क्या करेंगे, गाएंगे बजाएंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखे जाए। देखिए सप्तक को आरोह एवं अवरोह, सप्तक को आरोह एवं अवरोह दोनों ही क्रमों में सजाया जा सकता है। जा रहा होगा अरे बैठो, बैठो, आप ही क्यों, आप ही क्या जाए, गर्मी बहुत, यहाँ कहाँ गर्मी लग रही है। हाँ तो भाई फिर समझा करो यार, परसों है सेमिनार तो थोड़ा सा डिस्कशन होगा। शाम को कहाँ समय रहता है यार, जो बॉल कर रहा है कोई, चलो ठीक है यार। सुनो तो आज यार ये ऑफिस वगैरह सब बंद है ना, तो ये शंकर मंदिर के बगल में वो था ऑफिस आर्मी वालों का, जो रिटायर वाले आर्मी वाले होते हैं उनको सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलती है ना, तो यहीं से वो सब ऑफिस है। एक आज है कुछ, कोई त्योहार है मुस्लिम का, आज आज वो कह रहा था कि मैं अभी सुबह की बस में रख दूंगा। बस करे हो बिल्कुल, एक बार जरा कॉल कर दे भाई, मेरी कॉल चल रही है तो रखवा देगा भी, हो सकता है उसने रखवा भी दिया हो। किसे, इससे, हाँ उसी से मैंने कर ली थी, तो कहता भैया जो है अब वो नहीं होता है, पड़ता नहीं है, तो 600 रुपये करा दीजिए। तो मैंने कहा, कह रहा है अब जो है बाप, कह रहा मैं आपसे क्या बताऊं, पढ़ता नहीं है, नहीं तो जो है मैं कर ही देता। तो कह रहा 600 रुपये। एक दिन कोई कॉल कर रहा है, कोई बच्चा है क्या, चल ठीक है, ठीक है। हाँ तो सप्तक को हम लोग लिख रहे थे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, सप्तक को आरोह एवं अवरोह, सप्तक को आरोह एवं अवरोह दोनों ही क्रमों में सजाया जाता है, सप्तक को आरोह एवं अवरोह दोनों ही क्रमों में सजाया जाता है। फिर स्टॉप लाके लिखो, वास्तव में सप्तक के माध्यम से ही, वास्तव में सप्तक के माध्यम से ही, वास्तव में सप्तक के माध्यम से ही स्वर से राग तक का सफर तय किया जाता है। वास्तव में, एक मिनट जरा सा होल्ड करना, बार बार कॉल आ रहा है किसी का।
हाँ लिखो, वास्तव में सप्तक के माध्यम से ही स्वर स्वर से राग तक का सफर तय किया जाता है। वास्तव में सप्तक के माध्यम से ही स्वर से राग तक का सफर तय किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि सप्तक में आरोह और अवरोह दोनों क्रमों में हम सजा सकते हैं। सप्तक में जो स्वर हैं इनको हम आरोह और अवरोह दोनों क्रम में सजा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आरोह क्रम में सजाएंगे तो वो कैसे सजाएंगे, सप्तक को आरोह और अवरोह दोनों क्रम में सजा सकते हैं। तो आरोह क्रम में जब सजाएंगे तो लिखिए कैसे कैसे सजाएंगे। पहला सा, आरोह क्रम में भाई सात स्वर है ना, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सॉरी सात कह रहा हूं मैं, आठ स्वर है, सा रे गा मा पा, पा के बाद धा, सा रे गा मा पा धी, सा रे गा, सो नहीं लिखते, सा रे गा मा, बड़ा गा नहीं है, छोटा है, सा रे गा मा पा ध नी, और फिर आता है शा, ये वाला है ना। तो ये हो जाएंगे आपके आठ स्वर, सा रे गा मा पा ध नी सा। ये तो हो गए आरोह क्रम में। अवरोह क्रम में हम सजाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, है ना। आरोह क्रम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ध पा मा गा रे सा। ठीक है, तो सप्तक में हम क्या कर रहे हैं, स्वरों को आरोह और आठों स्वरों को हम आरोह और अवरोह दोनों क्रमों में हम सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये आठ स्वर है, इसको लिख लो। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, आरोह और अवरोह दोनों क्रमों में हम सजा सकते हैं सप्तक के अंतर्गत। ओके, अब देखिए जरा पैराग्राफ चेंज करके देखिए, संगीत के अंतर्गत नाद की उच्चता, संगीत के अंतर्गत नाद की उच्चता एवं नाद के अंतर्गत सॉरी संगीत के अंतर्गत नाद की उच्चता एवं उच्चता एवं निम्नता, संगीत के अंतर्गत नाद की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर, उच्चता एवं निम्नता के आधार पर सप्तक तीन प्रकार के होते हैं। उच्चता एवं निम्नता के आधार पर सप्तक तीन प्रकार के होते हैं। संगीत के अंतर्गत नाद की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर सप्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहला मंद सप्तक, भाई संगीत की जो उच्चता है, भाई जो पिच होती है, पिच के लाउड और पिच के डाउन होने पर इसके आधार पर भी जो आपकी सप्तक है वो तीन प्रकार का होता है। पहला मंद सप्तक, पहला कौन सा सप्तक हो जाएगा, मंद सप्तक ना। तो जो नाद है, इस नाद की उच्चता और नाद की निम्नता के आधार पर सप्तक तीन प्रकार का। पहला मंद सप्तक, लिखिए मंद सप्तक को। मंद सप्तक क्या है, लिखिए, जब ध्वनि के द्वारा हृदय पर, जब ध्वनि के द्वारा हृदय पर जोर पड़ रहा हो, जब ध्वनि के द्वारा हृदय पर जोर पड़ रहा हो तो क्या कहते हैं, मंद सप्तक। जब ध्वनि के द्वारा हृदय पर जोर पड़ रहा हो तो हम क्या कहते हैं, मंद सप्तक। दूसरा है कंठ सप्तक, कंठ सप्तक। पहला हो गया मंद सप्तक, जब ध्वनि के द्वारा हृदय पर जोर पड़ रहा हो तो हम कहते हैं मंद सप्तक। दूसरा है कंठ सप्तक, देखिए, देखिए, जब स्वर के उच्चारण के दौरान, कंठ सप्तक में जब
स्वर के उच्चारण के दौरान ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। जब स्वर के उच्चारण के दौरान ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, भाई देखिए, जब हृदय पर जब जोर पड़ रहा हो, जब हृदय से ध्वनि निकले तो क्या कहते हैं? मंद सप्तक। और जब स्वर के उच्चारण के दौरान जो ध्वनि है वो कंठ से उत्पन्न हो, स्वर के उच्चारण के दौरान जब ध्वनि कंठ से उत्पन्न हो तो उसमें क्या कहते हैं? कंठ सप्तक। और तीसरा है तार सप्तक। तीसरा क्या है? तार सप्तक। ये तार सप्तक क्या है? लिखिए, जब स्वर का उच्चारण तालु से होता है, तालु, जब स्वर का उच्चारण तालु से होता है ना, ये जो अपना तालु है, जब स्वर का उच्चारण तालु से होता है तो हम कहते हैं तार सप्तक। ठीक है, तो सप्तक तीन तरीके से, मंद सप्तक, कंठ सप्तक और तार सप्तक। तो मंद सप्तक में क्या है? ध्वनि मतलब जब हृदय पर जब जोर पड़े, है ना, ध्वनि हृदय से भी उत्पन्न हो रही है, जोर पड़ रहा है हृदय पे, तो उसको हम कहते हैं मंद सप्तक। जब ध्वनि का उच्चारण कहां से? कंठ से हो, कंठ सप्तक। और तालु से हो उच्चारण तो उसे तालु सप्तक। ओके, अगला लिखिए थाट सप्तक हो गया। अब अगला लिखिए, अगला थाट। थाट देखिए, कुछ संगीतकारों के अनुसार राग के पहले, कुछ संगीतकारों के अनुसार राग के पहले थाट विकसित होता है। कुछ संगीतकारों के अनुसार राग के पहले थाट विकसित होता है। कुछ संगीतकारों के अनुसार राग के पहले थाट विकसित होता है, परंतु भारत के प्रख्यात संगीतकार, कुछ संगीतकारों के अनुसार राग के पहले थाट उत्पन्न होता है, परंतु भारत के प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर, प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर पालुस्कर के अनुसार, विष्णु दिगंबर पालुस्कर परंतु भारत के प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर पालुस्कर के अनुसार थाट का प्रयोग रागों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। थाट का प्रयोग रागों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। थाट का प्रयोग रागों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। पालुस्कर के अनुसार थाट का प्रयोग रागों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। चलिए, थाट हो गया। यानी ये क्या कह रहे हैं? विष्णु दिगंबर पालुस्कर, जो थाट है इसका प्रयोग राग के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। अब अगला लिख लीजिए राग। कहीं डालिए राग। देखिए, राग शास्त्रीय संगीत का मूलाधार है। राग शास्त्रीय संगीत का मूलाधार है। राग शास्त्रीय संगीत का मूलाधार है। राग के अंतर्गत, राग शास्त्रीय संगीत का मूलाधार है। आगे लिखिए, राग के अंतर्गत विशिष्ट स्वरों को इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है। राग के अंतर्गत विशिष्ट स्वरों को इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है कि, राग के अंतर्गत विशिष्ट स्वरों को इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है कि उससे अलग अलग भावों की उत्पत्ति हो। राग शास्त्रीय संगीत का मूलाधार है। राग के अंतर्गत विशिष्ट स्वरों को इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है कि उससे अलग अलग भावों की उत्पत्ति हो।
है ना। तो जो राग है उसको इस प्रकार लयबद्ध किया जाता है कि देखिए, सब लयबद्ध करने का ही फर्क है। लयबद्ध करने से अलग अलग भावों की उत्पत्ति हो। कोई स्टॉप लगा के लिखिए, प्रत्येक राग न केवल, स्टॉप लगा के लिखिए, प्रत्येक राग न केवल भाव की भिन्नता रखता है, प्रत्येक राग न केवल, प्रत्येक राग न केवल भाव की भिन्नता रखता है, बल्कि प्रत्येक राग न केवल भावों की भिन्नता रखता है, बल्कि प्रहर एवं विभिन्न माहों की भिन्नता भी रखता है। बल्कि प्रहर, प्रत्येक राग न केवल भावों की भिन्नता रखता है, बल्कि प्रहर एवं विभिन्न, बल्कि प्रहर, यह है प्रहर, एवं विभिन्न माहों की भी भिन्नता रखता है। बल्कि प्रहर एवं विभिन्न माहों की भी भिन्नता रखता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राग कई प्रकार के होते हैं। राग कई प्रकार के होते हैं। राग कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा राग के प्रकार हम लोग लिख रहे हैं? राग के प्रकार, राग के प्रकार, राग कई प्रकार के होते हैं। पहला हिंडाल, राग कई प्रकार के होते हैं। पहला हिंडाल है, हिंडोल है, हिंडोल, पहला है हिंडोल, दूसरा है दीपक। पहला राग हो गया हिंडोल, दूसरा है दीपक, तीसरा है दरबारी। ठीक है, तीसरा है आपका दरबारी, चौथा है माल मौस। हिंडोल हो गया, दीपक हो गया, दरबारी हो गया, माल मौस। फिर है भूपाली, हिंडोल, दीपक, दरबारी, माल मौस, भूपाली। फिर है आपका यमन। ठीक है, अगला लिखे यमन इत्यादि, यमन इत्यादि। ठीक है, तो राग के प्रकार हिंडोल, दीपक, दरबारी, मालमौस, भूपाली, यमन इत्यादि। ठीक है, तो ये हमने देख लिए राग के प्रकार, टाइप ऑफ राग। अब एक ऐसा करो, एक बनाओ, एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, है ना। चार्ट बना के उस चार्ट में हम लोग लिख लेते हैं राग का नाम। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि जो उसका काल है वो लिख लेंगे हम लोग, मास का नाम लिखेंगे और भाव का नाम लिखेंगे, है ना। कैसे रहा, एक ऐसे चार्ट बनाइए। इधर एक लिखिए राग का नाम, इधर लिखिए मास का नाम, पहले भाव का नाम लिखिए। राग का नाम, फिर लिखिए भाव का नाम, फिर मास का नाम। ठीक है, और फिर इसका चौथा हो जाएगा काल। काल, तो पहले राग का नाम, फिर उस राग के भाव का नाम, फिर मास का नाम, और फिर उसके बाद काल। ठीक है, तो पहला जो राग है उसका नाम वो लिखिए हिंडोल।
पहला राग हो गया हिंडोल। पहला राग हो गया हिंडोल। इसके भाव का नाम लिखो मिठास। भाव का नाम हो गया मिठास। मास का नाम है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। और जो काल है वो काल लिखे प्रातः। काल का नाम प्रातः। ठीक है, तो राग हो गया हिंडोल, भाव हो गया इसका मिठास, इसका जो आपका मास है वो है मार्च अप्रैल, और काल है प्रातः। ठीक है, दूसरा राग का नाम लिखिए श्री राग। दूसरा है श्री राग। ठीक है, श्री राग। इसका भाव है आनंद एवं उत्सुकता। आनंद एवं उत्सुकता है, तो राग का नाम हो गया श्री राग, भाव है आनंद एवं उत्सुकता। मास का नाम है नवंबर दिसंबर। मास है नवंबर दिसंबर। ठीक है, और काल लिखिए संध्या। काल क्या है? संध्या काल। संध्या काल है संध्या। तो हिंडोल का भाव हो गया मिठास, मास का नाम हो गया मार्च अप्रैल, काल हो गया प्रातः। अगला है श्री राग जिसका है आनंद एवं उत्सुकता। नवंबर दिसंबर हो गया उसका मास का नाम, और काल हो गया संध्या। अगला लिखिए मेघ। अगला राग का नाम है मेघ। मेघ। मेघ का जो भाव है वो लिखिए साहस। मेघ जो राग है, मेघ राग के भाव का नाम है साहस। और जो मास का नाम है, मास का नाम है जुलाई एवं अगस्त। मास है जुलाई एवं अगस्त। ठीक है, मास हो गया जुलाई अगस्त, और भाव है दोपहर। सॉरी, जो काल है, काल क्या है? दोपहर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेघ राग का काल क्या है? तो दोपहर। तो राग का नाम मेघ, भाव हो गया साहस, मास है जुलाई अगस्त, और काल है दोपहर। अगला लिखिए राग का नाम दीपक। दीपक। माँ और भाव का नाम है करुणा। राग हो गया दीपक, और भाव का नाम है करुणा। ठीक है, मास का जो नाम है वो है मई जून। मास है मई जून, और जो आपका काल हो जाएगा वो हो जाएगा प्रातः। काल है प्रातः। ठीक है, चलिए अगला काल, अगला राग लिखिए भैरवी ना। राग भैरवी। भैरवी, भाव का नाम लिखिए शांति। भाव का नाम है शांति, और मास का नाम लिखिए, मास का नाम है सितंबर अक्टूबर। मास का नाम है सितंबर अक्टूबर, और इसका है प्रातः। एक चीज ये जरा सही कर लो, ये दीपक जो राग है इसका जो काल है वो दोपहर ही है। दीपक राग जो है इसका काल भी दोपहर ही है, जो प्रातः है वो है भैरवी का, है ना। ये थोड़ा सा सही कर दो। दीपक का भाव हो गया करुणा, मास का नाम हो गया मई जून, काल है दोपहर, राग का राग भैरवी का भाव हो गया शांति, मास का नाम है सितंबर अक्टूबर, और काल हो जाएगा प्रातः। ठीक है, अब लिखिए अगला राग है मालमौस। अगला राग है मालमौस। ठीक है, अगला राग हो गया मालमौस। इसका जो भाव है वो है विश्राम। भाव हो जाएगा विश्राम, और जो मास का नाम है वो लिखिए जनवरी फरवरी। मास का नाम क्या हो जाएगा? जनवरी और फरवरी। ठीक है, इसका जो काल है वो है अर्धरात्रि। काल इसका कहलाएगा अर्धरात्रि। ठीक है, चलिए अगला राग लिखिए दरबारी। राग दरबारी।
राग दरबारी। इस राग दरबारी के भाव का नाम लिखो ध्यान। राग दरबारी के भाव का नाम है ध्यान। और मास का नाम लिखो जनवरी। मास का नाम है जनवरी। और इसका भी जो काल है वो भी है अर्धरात्रि। इसका भी काल है अर्धरात्रि। चलिए अगला लिखो, राग का नाम वागेश्वरी। वागेश्वरी, ठीक है। अगला राग हो गया वागेश्वरी। भाव का नाम है प्रेम। वागेश्वरी भाव का नाम क्या है? प्रेम। और जो मास है, मास का नाम हो जाएगा दिसंबर। मास का नाम दिसंबर। और जो काल है वो भी है अर्धरात्रि। काल तीनों में अर्धरात्रि है काल, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये 8 राग देख लिए। हिंडोल, श्रीराग, मेघ, दीपक, भैरवी, मालमौस, दरबारी और वागेश्वरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, वागेश्वरी, ठीक है। इनके हमने भाव देखे कि इनके भाव का नाम क्या है ना। ये सारे राग के नाम लिखे, भाव का नाम लिखा है, मास का नाम लिखा और काल लिखा है। तो इसी तरीके से चार्ट बना लो और ऐसे इसको तैयार करना है ना। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जो भैरवी राग है, भैरवी राग का भाव क्या है ना। तो ऑप्शन में आपको क्या सही लगाना होगा? करुणा, है ना। उसका मास क्या है? मई जून, ठीक है। और काल दोपहर। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब एक है ना, लीजिए भारतीय संगीत का विकास। और इस भारतीय संगीत का जो विकास है उसको हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आज कर लो और कल हम भारतीय संगीत के विकास का जो टॉपिक है इसको हम कल देखेंगे। ठीक है। तो आशीष मिलते हैं भी कल की क्लास में। कल ही संगीत का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और भारतीय नृत्य भी कल ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। इसको स्टार्ट को जरूर बना लेना और इसको जो है तैयार कर लेना। 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन एक बनता आपका बहुत ज्यादा है ना। तो जो आर्ट एंड कल्चर में जो आपका क्वेश्चन बनेगा संगीत से, वो इसी से बना करता है हमेशा, और ज्यादा किसी से नहीं बनता। केवल इसको याद रख लेना है और एक याद रख लेना है राग का विकास क्रम, जो मैंने आपको बताया था, नाद वगैरह है ना, नाद श्रुति स्वर वगैरह। तो वो क्रम याद रख लेना और इस चार्ट को याद कर लेना। इतने में आपका संगीत से क्वेश्चन बनता है और वो आपको समझ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे हम कल की क्लास में। थैंक यू।